तो रिसेंटली मैं काफ़ी सारे हेल्थ चैलेंजेस से एक साथ जूझ रही थी। कारण कारण कहीं ना कहीं क्रेविंग्स को पूरी तरीके से नियंत्रण में ना कर पाना ही था, जिस कारण हेल्थ चैलेंजेस थे। तो मैंने कल ही खुद से ऐसे बोला जब मैं पानी पूरी के बगल से निकल रही थी कि अगर मन को मार लोगे ना तो मरोगे नहीं। सारी जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, जंक फूड है, कुछ मीठा खाने का जो हमारा पूरे टाइम मन होता रहता है, अगर इन सब चीज़ों के लिए अगर हम अपने मन को मार लेंगे तो हम मरेंगे नहीं। बेहद ज़रूरी है ये चीज़ कि हम अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आँखों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, कानों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ देखने का मन कर रहा है, देखना ही देखना है, सुनने का मन कर रहा है, सुनना ही सुनना है, चखने का मन कर रहा है, जीभ को नहीं संभाला जा रहा है। एक स्पिरिचुअल तरीका भी है इससे ऊपर उठने का। मैं लगभग काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन यदा कदा हम खुद के साथ भी चीटिंग कर देते हैं कि चल यार एक बार गोलगप्पे खाने से क्या होता है, खा लेते हैं ना यार, वॉक कर लेंगे पच जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब फिर से वहाँ से गुजरोगे फिर आपको लगेगा यार लास्ट टाइम खाया था, कुछ भी तो नहीं होता, एक बार और खा लेते हैं, क्या जाता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है गोलगप्पा, या आप और बाकी सारी चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हो। रिलेशनशिप में भी कई बार तलब मचती है, क्रेविंग्स होती हैं, अलग अलग तरीके की क्रेविंग्स हम सब में विद्यमान हैं, और क्रेविंग्स हमारे लिए बड़ी खतरनाक है। तो हम कैसे समता बिठाएं अपने मन में, आत्मा में, इस पर ये वीडियो कहीं ना कहीं आधारित रहेगा। या तो जब हमें कोई पेन होता है तो हम एवर्शन थॉट क्रिएट करते हैं, जिसे हम द्वेष बोलते हैं, जहाँ पर घृणा, ईर्ष्या, हेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कंजूसी, लालच, जितने भी तरीके की वासनाएं हैं सब द्वेष में आ जाती हैं। राग में आता है क्रेविंग्स जिसे कहते हैं, कुछ चाहिए तो बस चाहिए ही चाहिए, या फिर मैं और मेरा का भाव जो होता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, या ये मेरा है मैं इसलिए प्यार करती हूँ, अगर ये मेरा नहीं होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो लोग अपने बच्चों को या फिर अपनी चीज़ों को सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं कि उसमें मेरा का ठप्पा लगा है, वो लोग ज़रा से भी स्पिरिचुअल नहीं है। जिसको भी अपने बच्चे के अलावा भी अगर किसी और के बच्चे को देखकर मन में करुणा आती है, उतना ही प्यार आता है जितना अपने बच्चे को देखकर आता है, तो इंसान बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन है। उसे फर्क नहीं पड़ता इसमें मेरा ठप्पा लगा है या किसी और का ठप्पा लगा है। और जब हम इन छोटी छोटी सी क्रेविंग्स को, छोटे छोटे से राग को, छोटी छोटी चीज़ों को त्यागना शुरू करते हैं तो हमारी विल पावर बढ़ती है, दृढ़ शक्ति बढ़ती है। ये छोटी छोटी कुर्बानी देना चाहिए ही चाहिए। तुरंत ही नहीं, अपने दिमाग ने आपको जो आदेश दिया उसको फुलफिल करने के लिए उसके गुलाम नहीं बनते रहना चाहिए। इससे होगा यूँ, जो भी आपका दिमाग कहेगा आप वो करते रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको भी आपका दिमाग कहेगा पढ़ो मत, मूवी देख लो, ये वाला वीडियो मत देखो, कुछ और देख लो जिसमें रस मिले आपको। तो वो कोई भी आपको इम्पोर्टेंट काम नहीं करने देगा, वो वही काम करने के लिए आपको फोर्स करेगा जिसमें आपको अब तक रस मिलता रहा है। और अगर आपने ये इस पर नियंत्रण पा लिया कि दिमाग जो कह रहा है उसके विपरीत चलना है, दिमाग कह रहा है कि मूवी देखना है पर अभी कोई काम ऐसा है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम उस पर फोकस करेंगे। हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं पर मन कर रहा है कुछ चटपटा सा खाने का, या चटपटा खाने का मन करता है या मीठा खाने का मन करता है, दो ही मन करते हैं जब मन अच्छा नहीं होता है, जब मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा होता है। तो मन को संभालना यार, कि अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, मर थोड़ी ना जाएंगे यार। जितना कम खाएंगे, जितना सादा, जितना दलिया खिचड़ी वाला खाना खाएंगे, उतना ही हमारा ये बहुत ही शांत
समता में रहेगा, क्लैरिटी मिलेगी, काम करने का मन करेगा और हम और ज़्यादा भीतर से सात्विक और अच्छे इंसान बनेंगे। ये सिर्फ कह ही नहीं रही हूँ, ये काफ़ी सालों से मैं प्रैक्टिस करती भी आई हूँ, लेकिन जब जब मन मेरे इन विचारों पर भारी होने लग जाता है तब मैं खुद को कुछ बोल कर समझाती हूँ। जैसे मैंने कल ही समझा है खुद को कि अगर मन को मार लोगे ना तो मरोगे नहीं, प्लीज़ यार मार लो मन को, इतना भी क्या हो रहा है तुम्हें, पानी पूरी क्यों खाना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटी सी बात है, मैं हर बार पानी पूरी का एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि सबको बहुत पसंद होती है, इसलिए द सेम वे लाइक हाँ, कई बार किसी से बात करने का, किसी से मिलने का, कहीं जाने का, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने की क्रेविंग होती है। लाइक आई हैव डिलीटेड, और आई वुड से नॉट डिलीटेड, अनइंस्टॉल्ड ऑल द सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी बस सिर्फ इस यूट्यूब की दुनिया में हूँ और व्हाट्सएप पर इसलिए ताकि मैं अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रह सकूँ। हाँ, जब हम उस चीज़ को त्यागने का सामर्थ्य जुटा लेते हैं जो चीज़ हम पर सवार हो रही है, हावी हो रही है, जब हम खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, खुद पर विजय पा लेते हैं, तो एकदम ऐसा है जैसे कि 10,000 युद्धों को जीतने से भी बड़ी विजय है खुद पर विजय प्राप्त करना। खुद पर विजय क्या है? जो खाने का मन कर रहा है, अगर वो हेल्थ के लिए हानिकारक है तो आपने खुद पर विजय प्राप्त करी, ये बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर देखने का मन कर रहा है ना कि इंस्टाग्राम की दुनिया में क्या चल रहा है, आपने उसको अनइंस्टॉल करा है और आप काम, रिलैक्स्ड हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, तो आप खुद पर विजय प्राप्त कर रहे हो। आपने खुद अपने दिमाग को देखा होगा कितना ज़्यादा शांत है, ऑर्गेनाइज्ड है, फड़फड़ा नहीं रहा, कोई भी अटेंशन वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं पर बड़ी ज़रूरी हैं। हमें छोटी छोटी सी कुर्बानियों की आदत डालनी चाहिए अगर कुछ बड़ा करना है। ये तो इतने छोटे छोटे से युद्ध, अगर हम इन्हें नहीं जीत पाए तो जीवन में क्या ही बड़ा करेंगे। कुछ बड़ा करने के लिए हर चीज़ को जीतना है, खुद को जीतना है। अल्टीमेटली मन में जो भी आ रहा है उस पर सवाल करना है और उससे ऊपर उठना है। मैंने पास्ट में भी क्रेविंग्स पर वीडियोस क्रिएट किए हैं और ये आज दोबारा कर रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम वक्त वक्त पर इसे प्रैक्टिस करते रहें कि सब राग सब द्वेष से ऊपर उठना है, प्रतिपल प्रतिक्षण सिर्फ समता में रहना है।